बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about basic concept of derivative and some multiple choice question. First of all, what is derivative? Derivative is the specific relationship between two quantities or entities. In other words, we can say that derivative is an instantaneous rate of change. Basically, rate of change are of two types. Number one, average rate of change, and number two, instantaneous rate of change. इसको क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फर्ज कर लें कि एक गाड़ी है, वो 5 आवर्स में 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. तो अगर इसका हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, जिसे इन अदर वर्ड्स हम स्पीड कहते हैं, हासिल कर सकते हैं. लेकिन हर सिचुएशन में एवरेज रेट ऑफ चेंज ही काम नहीं कर सकता. जैसे कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो देन हम उस एक्सीडेंट का जो नुकसान है उसके बारे में अगर अंदाज़ा लगाना हो तो एवरेज रेट ऑफ चेंज से नहीं लगाया जा सकता. देन फिर हम सोचेंगे कि एट दैट पॉइंट गाड़ी की स्पीड कितनी थी. जितनी ज़्यादा स्पीड होगी एक्सीडेंट के टाइम, उतना ज़्यादा नुकसान होने का खदशा होगा. इट मीन्स बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज रिक्वायर्ड आंसर नहीं देता, तो फिर हमें वहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को इस्तेमाल करना पड़ता है. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. नाउ वी डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, सर आइजैक न्यूटन एंड लेबनीज इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड कैलकुलस इन डैश सेंचुरी. 17th सेंचुरी में दोनों ने इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव को डेवलप किया था. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है. क्वेश्चन 2, डैश ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 3, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 4, a function f of x is differentiable if and only if it is differentiable at each point of its domain. अगर डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल है देन ही हम उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल सकते हैं. क्वेश्चन 5, every differentiable function is dash continuous, must be continuous. हर डिफरेंशिएबल फंक्शन पहले कंटिन्यूस होगा देन ही वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्राइटेरिया में आएगा. और हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, तो इसका कन्वर्स जो है वो मे और मे नॉट होता है. क्वेश्चन 6, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 7, एक्स रेस टू पावर एन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर आप लें तो पावर रूल के मुताबिक पावर साइड पे पावर में एक कमी. तो ये पावर रूल तब होल्ड करेगा जब आपका वेरिएबल और एक्सपोनेंट बोथ आर रियल नंबर्स. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 8, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो. कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, इफ f एंड g आर डिफरेंशिएबल. अगर कोई दो फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है तो देन उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट ऑल आर डिफरेंशिएबल होंगे. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 10, फॉर ए फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, नोटेशन यूज्ड फॉर डेरिवेटिव बाय काशी. काशी ने जो डेरिवेटिव की नोटेशन यूज की थी वो कैपिटल D के साथ डिनोट किया था. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. Question 11, y is equal to sin x, then derivative of sin of x is equal to cos x, where x is measured in. तो x जो है वो रेडियन में मेजर करते हैं, ये याद रखना है. Question 12, डेरिवेटिव ऑफ sin x का होल स्क्वायर. अगर sin x का होल स्क्वायर लिखा हो या फिर sin स्क्वायर x लिखा हो, sin square x, both are the same case. तो दोनों सूरतों में आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा. पावर साइड पे पावर में एक कमी एंड देन जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव. तो इट मींस इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बनता है.
क्वेश्चन नंबर 13, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। इस दफा जो स्क्वायर है वो होल का स्क्वायर नहीं है बल्कि सिर्फ एक्स का स्क्वायर यानी कि एंगल का स्क्वायर है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल इधर लिखा था वही इधर लिख देंगे, एंड देन अगर तो अकेला एक्स होता तो यहां तक कंप्लीट हो चुका होता डेरिवेशन का प्रोसेस। अगर अदर देन एक्स हो बेटे तो फिर इसको मजीद आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा विच इज इक्वल टू 2x। तो जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f एंड g आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, तो देन देयर कंपोजिशन आल्सो विल बी डिफरेंशिएबल। तो इनकी जो डेरिवेशन है दिस विल बी इक्वल टू f प्राइम ऑफ g ऑफ x एंड देन g प्राइम ऑफ x, यानी g ऑफ x का भी आगे फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x एज इट इज एंड देन बेस का नेचुरल लॉग, और कंडीशन बेस के ऊपर ये होगी कि a ग्रेटर देन 1 होगा यानी पॉजिटिव नंबर होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ f of x is equal to sin x then f prime of pi by 2 is equal to। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, आफ्टर देन x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर वहां से मिल जाएगा। गिवन फंक्शन f ऑफ x साइन ऑफ x है, डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन 1 बन जाती है। फिर हर x की जगह पे पाई बाई 2 रिप्लेस करें तो cos पाई बाई 2 जिसे cos 90 डिग्री बोलते हैं विच इज इक्वल टू 0। तो इट मीन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर पाई, पाई इज ए रियल नंबर। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पावर रूल लगाएंगे, पावर साइड पे और पावर में एक कमी कर देंगे पाई माइनस 1, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ f of x is equal to minus x raised to power minus 2 then its derivative will be 2 ओवर एक्स क्यूब। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके डेरिवेशन देख सकते हैं आप, पावर साइड पे पावर में एक कमी कर दें, ये माइनस और ये वाली माइनस दोनों मिलके प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 3। जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो यही एक्सपोनेंट जो है वो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x देन dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर की जगह पे तो इसका जो एक्सपोनेंट 1 है यहाँ पे नीचे वो ऊपर जाकर माइनस 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेते हैं पावर रूल लगा के, पावर साइड पे पावर में एक कमी माइनस 2 हो गया, इसको जब आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वही माइनस 2 प्लस 2 में चेंज हो जाएगा। देन x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें x इज इक्वल टू 2, तो करेक्ट आंसर जो है वो माइनस 1/4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, if tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x then dy by dx क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y वाला फंक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी फंक्शन उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। तो tan y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। अब इसको देखते हुए एक फार्मूला जहन में आता है, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे tan अल्फा है, लेकिन हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वहां पे 1 है। इस 1 को किसी ना किसी तरीके से tan में चेंज करना है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि tan पाई बाई 4 जो कि 1 के इक्वल होता है तो 1 की जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो tan पाई बाई 4 लिख दिया। अब नीचे वाला 1 जो है हम ये सारा काम कर रहे हैं इस फार्मूले को देखते हुए, तो इस फार्मूले में ऑलरेडी नीचे 1 है इसलिए हम इस 1 को कुछ नहीं कहेंगे। तो जब फॉर्मूले की ये राइट हैंड साइड बन चुकी होगी तो वहां से लेफ्ट हैंड साइड हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। एक ही दफा tan लिखेंगे, फर्स्ट tan के साथ जो एंगल है वो माइनस साइन ये वाली, और सेकंड tan के साथ जो एंगल बीटा है इनको मिला के हम यहाँ से एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सेम इसी तरह इस एक्सप्रेशन से भी हम क्लोज फॉर्म में एक्सप्रेशन हासिल कर सकते हैं। तो tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई। अब दोनों तरफ tan आ रहा था तो tan इनवर्स अप्लाई करें तो जिससे ये tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहां से y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dy बाई dx का आंसर जो है वो -1 आ गया, तो करेक्ट आंसर -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम दो मेथड से हल करेंगे। एक तो जो यूजुअल मेथड आप यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मुताबिक इसको डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट की फॉर्म में इन्फिनिट टर्म्स का सम है, इक्वेशन 1 के साथ डिनोट किया गया है। दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो ये जो सबसे ऊपर वाली स्क्वायर रूट थी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सम टर्म्स जो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसको जरा गौर से देखें, ये जो सेकंड टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर जो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स आ रहा है, ये बिल्कुल इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 जो है उसमें फर्क इतना है कि एक साइन बाहर आ गया। याद रखें कि अगर आपके पास इन्फिनिट टर्म्स हैं उसमें से एक टर्म अगर आप उसमें से रिप्लेस भी कर लें तो उसमें कोई कमी नहीं आती। तो इसीलिए ये जो सेकंड टर्म है ये एग्जैक्टली इक्वेशन 1 की तरह है जो y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम y रिप्लेस कर देते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर साइड पे पावर में कमी, फिर डेरिवेटिव ऑफ y, साइन का डेरिवेटिव cos और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देन जिनके साथ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आ रहा है dy बाई डी एक्स, इन दोनों टर्म्स को एक साइड पे रखें, तो फिर जो फैक्टर कॉमन आ रहा था उसको नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आंसर इसका बन रहा है cos x ओवर 2y माइनस 1। ये इसका यूजुअल मेथड है जो थोड़ा लेंथी है, हमें इसका शॉर्टकट मेथड चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड को डिस्कस करते हैं। 22 क्वेश्चन इसको बाद में करते हैं, पहले 23 देखिएगा। 23 क्वेश्चन में क्या है कि y इज इक्वल टू जनरल रिलेशन दे दिया गया है, उसमें कोई tan sin cos इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है, जनरल फंक्शन f ऑफ x है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए तो जो उसका dy बाई डी एक्स होता है वो होता है फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, जो वो फंक्शन यहाँ पे आपको दिया गया हो, और इसके नीचे 2y माइनस 1 ही आता है। इसका प्रूफ भी देख लें। ये फंक्शन हमें दिया गया था सेम उसी तरह जो यूजुअल मेथड के साथ हमने प्रूफ किया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, रिमेनिंग जो टर्म्स हैं जिनमें से एक टर्म आपने कम कर दिए वो फिर जो है इक्वेशन 1 की तरह ही होंगी, उसमें कोई कमी नहीं आई, वो y की उसकी जगह पे y को रिप्लेस कर देंगे एंड देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाली टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे और जो कॉमन फैक्टर उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। सिर्फ यहां से ये पता चला कि ये न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 22 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में f ऑफ x tan x है हमारे पास, तो न्यूमरेटर में f प्राइम ऑफ x यानी tan x का डेरिवेटिव आएगा, तो tan का डेरिवेटिव जो है वो secant स्क्वायर x होता है और उसका डिनोमिनेटर वही 2y माइनस 1। एक ही लाइन में हम इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, y is equal to f of x raised to power f of x raised to power f of x and so on infinity तक अगर इस तरह जा रहा है एक्सप्रेशन, तो इसको भी शॉर्टकट मेथड से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सेम उसी तरह इसका प्रोसेस देखिए पहले कि जो फर्स्ट बेस है उसको छोड़ के रिमेनिंग जो बेस है उस सारे फैक्टर की जगह पे आप y लिख सकते हैं, क्योंकि एक टर्म कम करने से नंबर ऑफ टर्म्स अगर इन्फिनिट है तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, तो उसकी जगह पे y लिख दें। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, नेचुरल लॉग लेने के बाद जो पावर थी वो साइड पे आ जाएगी, देन इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। वन नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव जो है 1 ओवर फंक्शन यानी y और फिर y का अगर डेरिवेटिव इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन y और सेकंड नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। y उसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x उसी तरह y का डेरिवेटिव। अब ये y एज इट इज, अब ये डेरिवेटिव हमने सिंप्लीफाई करने हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस ये टर्म एज इट इज लिख दी जाएगी। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जस्ट हम क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में y आ रहा है इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y और y मिलके y स्क्वायर और इधर भी y आ जाएगा। देन जिन जिन टर्म्स के साथ dy बाई डी एक्स आ रहा है उनको उठा के एक साइड पे ले आए, तो दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आए, फिर इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, जो कॉमन फैक्टर आ रहा था 1 माइनस वाई नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, इसको नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इस तरह पावर्स की फॉर्म में फंक्शन दिए गए हों तो डायरेक्ट अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर रूट है, तो देन सब्स्टिट्यूशन इसमें अगर हमने करनी है तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन इसमें फिट आएगी। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि इस a की जगह पे 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोई ऐसा फार्मूला 1 प्लस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने लगाया हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब वो इसके साथ 1 प्लस tan स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है ताकि उसको क्लोज फॉर्म में आप
1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर होता है, जिसके बाद आप स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो टेन से इसका जो आइडिया आपको मिला, जो कॉन्सेप्ट मिला कि टेन यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर x इज इक्वल टू जो इधर कांस्टेंट हो, a जैसे है आप वही a साथ लगाएंगे और साथ tan ऑफ थीटा, ये इसकी सब्स्टिट्यूशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 26, द फंक्शन e रेज टू पावर x रिमेन्स डैश अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इनवेरिएंट, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आती, कोई इसमें वेरिएशन नहीं आती। e रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e रेज टू पावर x ही है। क्वेश्चन नंबर 27, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्यूब, यानी दोनों फंक्शन है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन है, इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को y सपोज करते हैं, सेकंड को u सपोज कर लेते हैं, दोनों को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, यहां से आपको dy बाय dx मिल जाएगा और इधर से du बाय dx मिल जाएगा। बाय चेन रूल dy बाय du, यानी y फर्स्ट फंक्शन है और u सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड है, तो चेन रूल लगाएंगे dy बाय dx इनटू dx बाय du, दोनों की वैल्यू यहां पे रखें, सिंप्लीफाई करें तो माइनस कॉट एक्स क्यूब इसका फाइनल आंसर है। Question number 28. Let y is equal to a sin mx plus b cos mx, then d2y by dx square क्या होगा। फंक्शन दिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट करें, आफ्टर देन अगेन उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको देखें कोई सिंप्लीफिकेशन उसमें होती है कि नहीं होती, क्योंकि जो ऑप्शन हमारे पास है वो बड़े सिंपल से है, इसका मतलब आंसर में कहीं ना कहीं पे आपको y को एडजस्ट करना है, क्योंकि हर ऑप्शन में y आ रहा है। जब आप इस एक्सप्रेशन में से माइनस एम स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ रही है a sin mx प्लस b cos mx, ये y के इक्वल है, इसकी जगह पे y रिप्लेस करें, इसका मतलब हुआ माइनस एम स्क्वायर y इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेने के लिए आप सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसके साथ नेचुरल लॉग अलग, माइनस साइन जो नीचे वाला फैक्टर था उसके साथ उसको सेपरेट कर देंगे, देन इन दोनों टर्म्स को आप डेरिवेटिव लेंगे, इनका डिफरेंशिएट करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करने के बाद इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन, एंड देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस 4x ओवर 1 माइनस x रेज टू पावर 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, if square root x plus square root y is equal to 4 then dx by dy, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जितने भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किए वो थे dy ओवर dx, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस केस में x का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड देन y इज इक्वल टू 1 भी पुट करना है। जरा गौर से देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ x चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, ओके। तो जो स्क्वायर रूट x है इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट x, अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता तो इसका आगे डेरिवेटिव 1 होता, लेकिन चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो फिर x का आगे फिर डेरिवेटिव लिखेंगे dx बाय dy प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y जो है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ y, चूंकि डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू y है तो y का जब आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम सबको पता है 0 होता है। देन जो डेरिवेटिव वाली टर्म थी उसको लेफ्ट साइड पे रखें, दूसरी टर्म को उठाकर राइट साइड पे ले जाएं बच्चे, एंड देन जो फैक्टर आ रहा था dx बाय dy के साथ इसको राइट साइड पे ले जाएं, कैंसिलेशन कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट y आपके पास आ जाएगा। अब चूंकि हमने वैल्यू पुट करनी थी y की, अब इस पे स्क्वायर रूट x भी आ रहा था तो हमें वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट x की इन टर्म्स ऑफ y, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था जो स्टार्ट पे y की स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 4 था, यहां से स्क्वायर रूट x की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं, इस स्क्वायर रूट y को उठा के इधर ले जाए तो 4 माइनस स्क्वायर रूट y आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है स्क्वायर रूट x की जगह पे पुट किया जा सकता है, एंड देन y इज इक्वल टू 1 लिखें, जहां जहां पे y आ रहा है 1 लिख दें, सिंप्लीफाई करें, -3 इसका करेक्ट आंसर आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 31, if e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y हो तो then dy by dx at point 1, 1 यानी x is equal to 1 and y is equal to 1, इस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ऐसा करते हैं कि e raised to power x plus y से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद 1 आ जाएगा,
जब आप लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है उसको उठा के न्यूमिनेटर पे ले तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। फिर इनको आपस में कंबाइन कर लें तो यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस वाई और कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू पावर माइनस वाई एज इट इज एंड देन माइनस वाई का आगे डेरिवेटिव, इसी तरह ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये जो ई रेज टू पावर माइनस एक्स था इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, इस फैक्टर को उठा के इसके नीचे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल आंसर माइनस ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब वो पॉइंट इसमें पुट करते हैं 1,1 यानी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, वो वैल्यू दोनों पुट करें, ई रेज टू पावर 0 और ई रेज टू पावर 0 1 होती है, -7 एज इट इज, तो फाइनल आंसर बन गया इसका -1। Question number 32. If y is differentiable function of t and t is differentiable function of x, then dy by dx क्या होगा जी? y जो है वो डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू t है, तो dy बाय dt एंड देन d जो है वो डिफरेंशिएबल है किसका? x का, तो इसीलिए dt बाय dx चेन रूल बनेगा इसका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 33, डी बाई डी एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स, डायरेक्ट उसका फार्मूला पूछा गया है, 1/x मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 क्वेश्चन, चेन रूल इज यूज्ड फॉर, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनके लिए चेन रूल की जरूरत पड़ती है? वो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं जी, करेक्ट आंसर इज सी। 35 क्वेश्चन, 3x प्लस 4y प्लस 7 फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल आप इसके ऊपर जो है वो पावर रूल लगाएं, 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो सिंपल 3 आ गया, फिर 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 7 का डेरिवेटिव 0, तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट साइड पे रखें और दूसरी टर्म उठाकर राइट साइड पे, एंड देन जो भी dy बाई डी एक्स के साथ फैक्टर आ रहा होगा उससे आप डिवाइड कर दें तो आपको ये -3/4 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ x इज इक्वल टू y साइन y, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आ गया, देन डेरिवेटिव इसका क्या होगा जी? फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड y का डेरिवेटिव, साइन y का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos एंड देन y का डेरिवेटिव dy बाय dx। फिर दोनों में से देखें dy बाय dx कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन निकाल लें, ये जो फैक्टर था इसको राइट लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास dy बाय dx का फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर था। क्वेश्चन नंबर 37, इफ y इज इक्वल टू 5 e रेज टू पावर सम फंक्शन है 3x माइनस 4, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5 तो एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दफा एज इट इज लिखेंगे, देन जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो 3x माइनस 4 का सिंपल डेरिवेटिव सिंपल 3 आ जाएगा क्योंकि 4 कांस्टेंट है, और 3x का डेरिवेटिव निकालना हो तो 3 साइड पर रखें, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 इंटू 1 3, तो 5 3s आर 15 e रेज टू पावर 3x माइनस 4 इसका फाइनल आंसर बन गया। Question number 38. A series of the form a naught plus a1x plus a2x square plus so on plus an x raised to power n plus so on is called power series. Correct answer is C. 39 question. Maclaurin series is only valid if it is convergent. अगर ये convergent होगी तो then ही ये series valid है। Maclaurin series भी और Taylor series भी, दोनों की दोनों series जो हैं वो तभी valid हैं जब वो convergent होंगी। Option A is correct answer. Question number 40. When put a is equal to 0 in this expression, तो जब इस expression में a is equal to 0 put करते हैं तो f of 0, f prime of 0 into x, f double prime of 0, x square by 2 factorial and so on बनेगा, तो ये आपकी मैक्लॉरन सीरीज बनती है। Option B is correct answer. Question number 41. ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये e रेज टू पावर x का एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, e रेज टू पावर x हो तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 एंड प्लस सो ऑन। अगर यही e रेज टू पावर 2x होता तो 1 प्लस यहाँ पे 2x आ जाता, प्लस 2x का स्क्वायर आ जाता, 2x का क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरह ये चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 42, एनी पॉइंट वेयर f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग is called stationary point. Option C is correct answer. Question number 43. The critical point on the graph of function f at which dash is called stationary point, at which f prime of x is equal to 0.
स्टेशनरी पॉइंट कौन से पॉइंट हैं? क्रिटिकल, ऐसा क्रिटिकल पॉइंट ग्राफ के ऊपर जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए, उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ए फंक्शन f of x has a relative maxima at x is equal to c if for all, इसमें कोई एक्सप्रेशन आना है, एक्सप्रेशन इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसमें देखिएगा मैक्सिमा के लिए एफ ऑफ एक्स जो है ये जनरल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एफ ऑफ सी जो है ये फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी पर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बाकी जनरल फंक्शन की तमाम वैल्यू से या ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, तो फिर वहां पे रिलेटिव मैक्सिमा ही मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 45, if f prime of x does not change sign at any point c, then c is called point of inflection। अगर उसकी साइन चेंज नहीं होती, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, साइन चेंज नहीं होती, तो फिर ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इफ f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू जीरो है एंड f डबल प्राइम ऑफ c के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो टेस्ट है, सेकंड ऑर्डर टेस्ट जो है वो फेल हो आपका, तो वो कंडीशन ए है जी, f डबल प्राइम ऑफ c इक्वल टू जीरो होना चाहिए, फिर ही वो टेस्ट फेल होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x बिलोंग टू हाफ क्लोज इंटरवल 0 से 2, देन एब्सोल्यूट मिनिमा इज। अब एब्सोल्यूट मिनिमा जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर देखा जाए तो वो जीरो पे एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन जीरो इस गिवन इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब हुआ एब्सोल्यूट मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, if f of x is equal to x cube minus 3x square plus 1, then its stationary points are। तो इसके स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीकाकार ये है कि आपको जो भी गिवन फंक्शन होगा उसका फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव निकालना होगा, एंड देन आप उसका जो है वो डेरिवेटिव जो निकला होगा उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो वहां से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। अगर आप इसका डेरिवेटिव ले तो इसका डेरिवेटिव बनता है 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x। इसको अगर आप इक्वल टू जीरो रख लें तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें, यहां से 3x कॉमन निकाल लें, तो 3x कॉमन निकलेगा तो ये x माइनस 2 रह जाएगा। 3x इक्वल टू जीरो करें, वहां से x इक्वल टू जीरो वैल्यू मिल जाएगी, और x माइनस 2 से आपको वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगी। तो इसकी जो स्टेशनरी पॉइंट्स बने वो 0 और 2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन जीरो हो, अगर f प्राइम ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, तो देन f ऑफ x के बारे में क्या डिसाइड कर सकते हैं? देन हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अस्सलाम वालेकुम जी।